बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स है। दोस्तों, आज एक और लंपी स्किन पे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये आप लोग गाय देख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसको जो लंग्स का इशू है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको तकरीबन 15 दिन हो गया है ये लंपी स्किन का इन्फेक्शन हुआ है। तो इसकी जो लंपी स्किन का इन्फेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। इसके जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर इसको स्किन नोड्यूल्स या लंपी स्किन के नोड्यूल्स नहीं बने हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की गई है। तो अभी इसको जो प्रॉब्लम है वो इसका जो लंपी स्किन का प्रॉब्लम तो चल रहा है, लेकिन इसको जो सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है। डेंजरस किस्म का इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, जिसकी वजह से इसकी जो रेस्पिरेटरी नॉइस है वो भी सुनाई दे रही है। और जब ये सांस लेती है तो उसकी काफ़ी आवाज़ सुनाई देती है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है इस बात का कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो कोई भी इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आप लोगों ने जब भी इसकी ट्रीटमेंट करनी है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है और जानवर की इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए आप लोगों ने ट्रीटमेंट करनी है, ताकि जानवर जो इस बीमारी से निकलने की स्ट्रगल कर रहा है उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिले और जानवर इस इन्फेक्शन में से सक्सेसफुली स्ट्रगल करके निकल जाए। तो जो इस केस में आप लोगों ने ट्रीटमेंट करनी है, जो इस तरह के केसेस हैं, तो जैसा कि पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूं कि जो लंपी स्किन की ट्रीटमेंट है वो आपने केस टू केस एक तो ट्रीटमेंट वेरी करेगी और दूसरे नंबर पर केस टू केस जानवर की जो कंडीशन है वो भी वेरी करेगी। अगर तो जानवर को हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस में से जानवर खुद ही स्ट्रगल करके निकल जाएगा। लेकिन अगर जानवर को मॉडरेट या फिर सीवियर इन्फेक्शन है तो उस जानवर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उस जानवर को काफ़ी एग्रेसिव किस्म की ट्रीटमेंट देना पड़ेगी, फिर ही जानवर बिल्कुल कोई उसमें से इन्फेक्शन से निकल सकता है। तो इस केस में भी जानवर को काफ़ी सीवियर किस्म का अटैक है लंपी स्किन का, और इसका खाना पीना भी तकरीबन 8-10 दिन से बंद है और इसको जो स्वेलिंग है टांगों पर और ब्रिस्किट एडिमा भी इसको डेवलप हो रहा है। तो इन चीज़ों के डेवलप होने से पहले ही इस जानवर को बहुत ज़्यादा घना किस्म का टेनेशियस नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि इस बात की इंडिकेशन है। और साथ में इसकी जो ब्रीदिंग है वो भी थोड़ी सी एबनॉर्मल ब्रीदिंग है, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि इसको जो सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया है वो काफ़ी सीवियर किस्म का था। तो हमने इसकी ट्रीटमेंट की है, इसके लंग्स को फोकस करके इसकी ट्रीटमेंट की है और सेफ्टियोफॉर हाइड्रोक्लोराइड का साल्ट यूज़ किया है, साथ में डायूरेटिक्स का इस्तेमाल किया। तो अभी ये तकरीबन 27-28 दिन के बाद की कंडीशन है कि जानवर की जो बॉडी के ऊपर स्किन नोड्यूल्स थे वो सारे डिसरप्ट हो चुके हुए हैं और वहाँ पर स्कैब बन रहे हैं और जानवर का उठना बैठना काफ़ी हद तक ठीक हो गया और जानवर की फीडिंग जो है वो भी उसने स्टार्ट कर दी है। जानवर अलर्ट है। तो जो लंपी स्किन की ट्रीटमेंट है वो हमेशा आप लोगों ने उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करनी है कि जो जानवर हल्का फुल्का बीमार है उसकी ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जानवर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसकी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें। लंपी स्किन की मॉर्बिडिटी 50% है, तो जो बाकी के जानवर हैं वो भी इस बीमारी से अफेक्ट हो सकते हैं। एक तो ये कॉन्टेजियस भी है, मुतअद्दी बीमारी भी है, एक से दूसरे जानवर को भी लगती है, और दूसरे नंबर पर जो नीडल्स हैं उनके ज़रिए से भी ये बीमारी एक से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो सकती है। और तीसरे नंबर पर जो टिक्स हैं, चिचड़ और साथ में जो काटने वाली मक्खियाँ और मच्छर हैं वो भी इस बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट करते हैं। तो इसकी ट्रांसमिशन मल्टीपल ट्रांसमिशन है, तो इसकी ट्रांसमिशन को इतना ज़्यादा रोका नहीं जा सकता। तो इस बीमारी से बचने का जो वाहिद हल है
और एक ही हल है, वो ये है कि जानवर की टाइमली आप लोग वैक्सीन करें। ज़्यादातर लोग वैक्सीनेशन पे फोकस नहीं करते और जो अफवाहें हैं उन पे यकीन रखते हैं कि जी वैक्सीन लगवाने से तो बीमारी आ जाएगी, और जिस जानवर को वैक्सीन लगती है या वैक्सीन का टीका लगाते हैं तो वो जानवर लाजमी तौर पर बीमार हो जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों पे बिलीव करना छोड़ें, क्योंकि ये सारी गलत इन्फॉर्मेशन है और इस तरह की जो बीमारियां हैं उनकी अगर प्रोटेक्शन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशन से है। अगर आप टाइमली वैक्सीनेशन कर लें तो जानवर को बीमारी से बचाया जा सकता है और जो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस है उससे भी बचा जा सकता है। क्योंकि इस दफ़ा जो लंपी स्किन का अटैक हुआ है ये बहुत ही सीवियर किस्म का अटैक हुआ है और एक घर में से 3-3, 4-4 जानवर एक्सपायर हुए हैं। इसकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा रही है। तो इस चीज़ पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि इसकी वैक्सीन जो है वो काम नहीं करती, वैक्सीन 2 नंबर है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करें, टाइमली वैक्सीन करें ताकि जानवर को लंपी स्किन के अटैक से बचाया जा सके। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आप लोग जानवर को लंपी स्किन से बचा सकते हैं। यह सारी बातें हैं कि ये टीके लगा देंगे जानवर की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जानवर लंपी स्किन से बच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशन से जानवर को लंपी स्किन के अटैक से बचाया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर जो जानवर का दूध है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लंबी स्किन वाले जानवर का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोग बेखौफ होकर उसका दूध उबालकर इस्तेमाल करें। और जो लंपी स्किन के जानवरों की ट्रीटमेंट करनी है वो आपने सिविरिटी बेस केसेस की ट्रीटमेंट करनी है। अगर जानवर को आप लोग महसूस कर रहे हैं कि उसके फेफड़ों का ज़्यादा मसला आ रहा है तो उसको ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज़ करें जो फेफड़ों पे ज़्यादा असर रखती हैं। अगर उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा ज़ख़म है और वो इन्फेक्टेड हैं, उसके ज़ख़म ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज़ करें जो उसके ज़ख़मों में से पस ज़्यादा ड्राई कर सकें। लंग्स की ट्रीटमेंट के लिए आप लोग सेफ्टियोफर हाइड्रोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं और जो स्किन इन्फेक्शन है वहाँ पर आप लोग पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। और लंग्स के लिए आप लोग सेफ्टियोफर हाइड्रोक्लोराइड के साथ साथ जो ट्राइबरसन और जेंटामाइसिन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके भी अच्छे रिज़ल्ट हैं। मेडिसिन आप लोग जौन सी भी यूज़ करें उसको 3 से 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स दें, फिर 1-2 दिन जानवर को रेस्ट दें, फिर उसको एक दफ़ा 6-7 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स दें। क्योंकि इस बीमारी में जानवरों की लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट करना पड़ती है और फिर जाकर जानवर वापस होता है और उसको तकरीबन 3 से 6 महीने तक भी लग सकते हैं।